सभी को सतनाम, बोलिए सतगुरु रविदास महाराज की जय। मैं आज एक सज्जन प्रेमी हैं, बहुत अच्छे प्रचारी हैं भाई तरसेम जी, और ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी और वैसे भी सोशल मीडिया नेटवर्क के माध्यम से भी समाज को जगाने का कार्य करते हैं। गुरु रविदास जी की वाणियों का हिंदी में बहुत अच्छे से उल्लेख करते हैं। पंजाबी हैं मेरे ख्याल में, लेकिन उसका व्याकरण और व्याख्या बहुत अच्छी प्रस्तुति देते हैं। लोग सुनते हैं बड़े भाव से, श्रद्धा से, आस्था से। तो उनसे मिला हूँ, बड़ी खुशी हुई मुझे मिल करके। तो कुछ विचार साझा करेंगे कि साहब को ऐसा क्यों लगा कि गुरु जी के बारे में हम लोगों को काम करना चाहिए। सर जय गुरुदेव, सतनाम। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी। बहुत बहुत धन्यवाद चमार बुलेटिन का और आपकी पूरी टीम का, जो गुरु रविदास महाराज जी और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के विचारधारा को, मिशन को आप पूरे वर्ल्ड में फैला रहे हो। सबसे पहले तो आपका और आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद जी। और आज तीसरा धर्म स्थान जी कात्रज पुणे में हम एकत्र हुए। बस इतना सा संदेश देना चाहेंगे कि ये जो धार्मिक स्थान है ये बेगमपुरा क्रांति के हैं जी। ये साहिब काशीराम जी, संत रामानंद महाराज जी, सदगुरु स्वामी निरंजन दास महाराज जी और संत श्री सुखदेव महाराज जी के सख्त मेहनत से, उनके परोपकार से तैयार हुआ। कोई भी धार्मिक स्थान जो है हमारे बेगमपुरा मिशन के क्रांति लाने के लिए बनाए गए हैं जी। आपको पता ही होगा बेगमपुरा मिशन कोई आम मिशन नहीं है, एक क्रांतिकारी मिशन है। वो तो ये मिशन शुरू हुआ काशी बनारस की धरती से और इस मिशन को आगे बढ़ाया हमारे भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। और मैं यही कहूँगा, जो मेन संदेश आपके चैनल के माध्यम से देना चाहता हूँ जी, कि हमने जो गुरबाणी पढ़नी है सिर्फ पढ़ने तक सीमित नहीं रखनी जी। उसके अंदर जो गुरु रविदास महाराज जी का खजाना है, जो बातें हैं वो माननी है। सही बात। और वही बात जैसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने मानी। गुरु रविदास महाराज जी ने कहा था, माधो विद्या हित कीन बबेक दीप मलिन, सत विद्या को पढ़े प्राप्त करे सदा ज्ञान, रविदास कहे बिन विद्या नर को जान जान। और वही बाबा साहब ने कहा पढ़ो। तो दोनों गुरु रविदास महाराज जी ने एजुकेशन की बात की। विदाउट एजुकेशन हम कोई मिशन नहीं आगे बढ़ा सकते। आगे गुरु रविदास महाराज जी ने कहा था, सत्संगत मिल रही है माधो जैसे मदद मकीरा, जुड़ना है हमने। और वही फिर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा, जुड़ो, पहले पढ़ना है फिर हमने जुड़ना है। बिना ज्ञान के जुड़ेंगे तो एक भीड़ में शामिल हो जाएंगे। पहले पढ़ो, ज्ञानी बनो, उसके बाद जुड़ो। फिर गुरु रविदास महाराज जी ने कहा था, ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को, अन छोट बड़े सब संबस है, रविदास रह पर पराधीनता पाप है, जान लो रे मीत, रविदास दास पराधीन सो कौन करे है प्रीत। वही से बाबा साहब ने लिया, पढ़ो, जुड़ो और तीसरा संघर्ष करो। पर संघर्ष करना किस लिए है वो गुरु रविदास महाराज जी बताते हैं। बेगमपुरा शहर को नाओ और ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन। ये जो धार्मिक कार्य हम करते हैं इनका सिर्फ एक ही मकसद होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हम वहाँ पे गुरु रविदास जी का, गुरु कबीर जी, गुरु नामदेव जी, गुरु नानक साहब काशीराम जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, उनकी विचारधारा को फैलाएं। मैं एक बार फिर से कहूँगा कि गुरबाणी सिर्फ पढ़नी नहीं है, उसके अंदर जो खजाना है। और अगर मैं एक लाइन में कहूँ, हाउ टू स्पेंड योर लाइफ ऑन दिस अर्थ, पूरी गुरबाणी जो है कोई मंत्र नहीं है जिसको पढ़ने से आप मुक्त हो जाओगे। गुरबाणी जो है एक अच्छा लीडर कैसे बनना है, गुरबाणी वो भी बताती है। नहीं, गुरु साहिबान ने भी इस बारे में कहा है कि पढ़िए गुणिए नाम सब सुनिए, अनुभव भावना दर्शे, लोहा कंचन हिरनों कैसे जो पारस। किसी भी चीज़ को जैसे हम गुड़ गुड़ कहने से मुंह हमारा मीठा नहीं होगा, उसको खाना पड़ता है। तो जैसे वाणी हम पढ़ते हैं उसको अमल भी करना चाहिए उन चीज़ों पर, तभी हम अच्छे हैं, महान हैं। तो तरसेम जी, अभी तक आप भारतवर्ष में कितनी जगह भ्रमण कर चुके हैं धर्म प्रचार के लिए जो है? मैं अप्रोक्सीमेटली मोर देन 10 स्टेट्स में जा चुका हूँ। अच्छा, लोग बुलाते होंगे बड़ी श्रद्धा भाव से तरसेम जी हमारे बहुत। ये मेरे गुरु भाई बहनों का प्यार है। अच्छा, पर एक बात मैं बताना चाहूँगा कि हम प्रचारक बन के ही जाते हैं जी। संगत जो है हमें गुरु कहती है, संत कहती है। और मैं अनेक स्टेजों पे कह चुका हूँ कि हम सेवादार हैं, कि हम सेवादार हैं। प्रचारक और संत में फ़र्क होता है। सही बात है जी। हम सिर्फ प्रचार करने निकले हैं। वैसे मैं टीचर हूँ। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात। एज ए टीचर भी मैं अमेरिका, कनाडा और अनेक कंट्रीज़ में पढ़ा चुका हूँ। इसलिए आज 3 लैंग्वेज में प्रचार हो रहा है, इंग्लिश में, पंजाबी में और हिंदी में। और प्रचार का सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ राम नाम जपना है,
आपको बताना चाहेंगे जो ऑनलाइन सिस्टम है जी उसमें बच्चों की स्पोकन इंग्लिश की क्लास भी लगती है, जी बच्चों की मैथ और साइंस का ख्याल रखा जा रहा है, जी। और एक बिल्कुल लास्ट में शायद आपको खुशी हो जितने भी आप संगत खड़े हो, जी। बच्चों को कम्युनिकेशन स्किल में लाया जा रहा है। जैसे आपको पता है जो ज्ञानी होगा अगर वो ज्ञान बांटना चाहे उसे बोलना आना चाहिए, बिल्कुल बोलेंगे फिर ही आगे बढ़ेंगे। हम एक उपराला कर रहे हैं पूरे साथियों के साथ कि समाज के बच्चों को बोलना सिखा रहे हैं। बोलने वाला सीएम भी बन सकता है और पीएम भी बन सकता है। बिल्कुल सही बात। आपने इंडिया का इतिहास देखा है कि कई लोग बोल बोल के कोई सीएम बन गया, कोई पीएम बन गया, कोई लड़ाई नहीं लड़ी, बाबा साहब की तरह कोई संघर्ष नहीं उनका, पर सिर्फ वो अच्छे बुला रहे थे तो कोई सीएम बन गया, कोई पीएम। आओ मिलजुल के अपने बच्चों को पहले शिक्षित करें, फिर उनको एक दूसरे से जोड़ें। ये जात धर्म, और ये एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा जी आपके माध्यम से, आज हिंदू मुसलमान ऊंच नीच की भावना बढ़ती जा रही है। तो एक छोटी सी कहानी है, सिर्फ 1 ही मिनट लूँगा, ज़्यादा नहीं। जी जी कोई जैसे कोई दर्जी था, जी तो दर्जी क्या करता था, कैंची से कपड़ा काट रहा था, तो कैंची को उसने अपने जो लात के नीचे, अपनी फीट के नीचे रख दिया, पैर के नीचे। और जब वो सुई इस्तेमाल करता यहाँ पग में लगा रहा था, टर्बन में, उसका बेटा बैठा था, उसने देखा पिताजी ये क्या कर रहे हो, कैंची को पाँव के नीचे दबा रहे हो और सुई को आप सर पे लगा रहे हो, ये आपके लग जाएगी। जी उस दर्जी ने मजाक में कहा, बड़े मजाक में, पर आपको सीखने को मिलेगा कि बेटा जो काटते हैं ना उनको पाँव के नीचे दबा के रखो, और सुई जोड़ती है उसको सर पे लगा के रखो। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, ये जो हिंदू मुसलमान, ये दलित, जर्नल, एसटी, एसटी, अरे भाई संविधान का पहला शब्द है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम। बाबा साहब ने पहला जो शब्द चुना वो हम चुना है, और जिस दिन हमारे समाज को पता लग गया उस दिन ये काटने वालों को कैंची की तरह पाँव के नीचे रखेंगे, और जो जोड़ने वाले हैं उनको सर पे सजा के रखो। अगर भारत देश को बेगमपुरा बसाना है तो गुरु रविदास महाराज जी, गुरु कबीर, गुरु नामदेव जी, नाम चाहे अलग अलग थे, शरीर चाहे अलग अलग थे, चाहे अलग अलग समय में आए और गए, पर जोत एक थी, विचारधारा एक थी। उसी विचारधारा पे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी चले, और ये जो हमारे इतने भव्य मंदिर बने हैं ये माथा टेकने के लिए नहीं, ये विचारधारा को फैलाने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए है। सही बात जी। तो अपने तरसेम जी हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, और इनका प्रयास है कि समाज में हमारे बच्चे भी अन्य बच्चों की तरह तरक करें, संवाद करें, ज्ञान चर्चा करें, उनके अंदर जो प्रतिभा है, कला है, वो बाहर निकल करके आए। क्योंकि जैसे अन्य धर्म है, यहाँ धार्मिक रूप से सभी लोग मजबूत हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, उसमें हमारा एक बहुत बड़ा कम्युनिटी है वो है, और रविदासी समाज उसको बोला जाता है। तो हमारे समाज के बच्चे भी आज IAS, PCS और बढ़िया ज्ञान गुरु रविदास जी की विचारवाणियों पर भी काम कर रहे हैं। तो निकल के बाहर आ रहे हैं, वो सभी आप लोगों का प्रयास है। जितने सोशल वर्कर हैं, एक्टिविस्ट हैं, समाज सेवी हैं, तो उनके प्रयास से, सुरेश जी हैं दिल्ली से, बहुत अच्छा वक्तव्य आप लोगों का रहता है। तो मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा, आप कीमती समय। एक आखिरी में संदेश देना चाहूँगा, जो आज इंडिया के हालात बने हुए हैं, छोटी छोटी बात पर दंगे फसाद हो जाते हैं, तो मैं एक आखिरी संदेश यही देना चाहूँगा, हर इंसान को अपने बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन चाहिए, चाहे फिर वो हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो। बिल्कुल सही बात। अच्छा खाना चाहिए, अच्छा पीने के लिए पानी चाहिए, अपने बच्चों के लिए अच्छे स्कूल चाहिए, कॉलेज चाहिए, अच्छा खाना पीना चाहिए, बीमार होने पर अच्छे हॉस्पिटल चाहिए, हर किसी को चाहिए ना। अगर हमारी ज़रूरतें एक जैसी हैं तो फिर हम अलग अलग लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं? सबसे पहले तो हमें सोचना पड़ेगा बच्चों की एजुकेशन, फिर उनका रोज़गार, सबको रोज़गार चाहिए ना, हर किसी को चाहिए। जब बीमार होते तो हॉस्पिटल चाहिए या मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, चर्च चाहिए। जब हमारी ज़रूरतें एक जैसी हैं तो हम लड़ाई अलग अलग क्यों लड़ रहे हैं? बस मैं इतना कहूँगा, भारतीय संविधान का पहला शब्द बन जाइए वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम। उसके बाद हम जो हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, वो बाद में हैं, पर सबसे पहले हम भारतीय हैं। जो बोले सो निरपय। मैं एक छोटा सा सवाल आपसे करना चाहता हूँ सर,
ये जो श्लोक है ना, ये बहुत आसान है कहना कि भाई शिक्षित बने, संगठित रहें, संघर्ष करें। अच्छी बात है, सबको शिक्षित बनना चाहिए, लेकिन आप जानते हैं कि भारत में शिक्षा जो है वो पैसे के बदले मिलती है। ऐसे कितने करोड़ों बच्चे हैं जो आर्थिक स्थिति के कारण नहीं पढ़ पाते, उनकी स्थिति कमज़ोर होती है, उनके पास बस्ता खरीदने के लिए, बुक खरीदने। तो जी सुरेश जी, गलत कह रहा हूँ सही? तो उसमें हम लोगों को भी अपना योगदान, जो सामर्थ्य लोग हैं जिनके पास महाराज ने पूरा उनको भरा है, तो उसके लिए थोड़ा बहुत उन लोगों को, ऐसे दुर्बल लोगों की भी हेल्प करनी चाहिए जो समाज में कमज़ोर वर्ग है। किसी का पेंसिल से, कॉपी से, मतलब उनको उस तरह से थोड़ा मदद करें। सुरेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर। देखिए, हमारा समाज बहुत ही गरीब है। हाँ। और डिस्ट्रिक्ट शामली में जी एक लड़की भट्टे पे मजदूरी करती थी। अच्छा। यानी कि ईंट बनाने की वो मजदूरी करती थी, और उसने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंटर में 52 साल का रिकॉर्ड तोड़ा उसने। अच्छा। उस लड़की ने। तो हम लोगों को पता लगा कि इस लड़की ने जो है ना 52 साल का रिकॉर्ड तोड़ा, एक मजदूर बेटी ने। तो हम लोगों ने उसका जसराम कॉलेज में, अच्छा, रामजस कॉलेज में एडमिशन कराया। वो समाज के सहयोग से आज वो पढ़ रही है। और उसको जो है ना, हमने शाह ऑडिटोरियम में IPS परवीन कुमार जी का एक प्रोग्राम था। अच्छा। उसको हम वहाँ लेके गए, और IPS परवीन कुमार जी ने उसको आशीर्वाद दिया। और वहाँ पे IAS, IPS और IFS जो 2024 के लड़के सेलेक्ट होकर आए थे, उन्होंने उसको गाइड किया। अच्छा। और इस तरह से हमारा समाज जो है ना, मिलजुल के जो खुशी हुई, मतलब सबको भाई। तो अपने छोटों को भी साथ लेकर बहुत बढ़िया। हमारा संदेश है, हमको अपने परिवार की तरह दूसरे जो गरीब बच्चे हैं उनको भी सहायता करना चाहिए। जो बोले सोने पे सतगुरु रविदास महाराज की जय। तो अच्छी, बहुत अच्छी बात कही। यही गुरुजी ने कहा है कि ऐसा चाहूँ राज में मिले सभी को अन्न, और छोटे बड़े सब संबस रैदास पर रहे प्रसन्न। अन्न कोई आसमान से नहीं गिरता, धन कोई आसमान से नहीं गिरता, हम सब लोग एक दूसरे की ऐसे ही मदद करते हैं। गुरुजी ने कहा है कि हम लोगों को अपनी ज़रूरत के अनुसार परमार्थ पुरुषार्थ करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा अपना धन बचा करके, जैसे मुसलमान लोग 10% निकालते हैं, सिख समाज के लोग जो है 10% निकाल करके अपने समाज के भलाई के लिए लगाते हैं, वैसे ही हम लोगों को भी अपने घरों में गल्ला गुल्लक रखना चाहिए, जिसमें हम थोड़ा थोड़ा डोनेशन उसमें इकट्ठा करें और उसे फिर समाज के नाम पर कहीं भी लगा दें, जिससे हमारा समाज तरक्की करे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। माता जी जय गुरुदेव, दान गुरुदेव, सतनाम। जय गुरुदेव। आज पूना कातरज में हैं आप, तरसेम जी हैं, और भी बहुत बड़े बड़े विद्वान और बहुत अच्छे अच्छे लोग यहाँ आए हुए हैं अपने परिवार से मिलकर के। कैसा लग रहा है? अन्य स्टेटों से लोग आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, और ये जो भी मेरे आने का कारण भी यही रहा है गुरुजी। तो मैं हमारे ये जो महाराष्ट्र में तो जो हमारे रहे बरे जगत गुरु का एक ही दोहा था, मन चंगा तो कटौती में गंगा। ना हमने कभी कटौती देखी, और जो भी महाराष्ट्र का जो और अलग ही नजरिया रहा है गुरु रविदास महाराज जी के बारे में। तो यही हमारा दुर्भाग्य है कि हम सिर्फ गुरु महाराज जी को फोटो में ही देखते थे। वाणी का हमें कोई महाराष्ट्र में पता नहीं था। तो आज 18-19 महीने हो गए जो भी तरसेम गुरुजी और रमेश जी पहाड़े महाराज जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव जी महाराज जी, तो जो भी तरसेम गुरुजी और रमेश भैया जी कहा, उनकी काशी या पठानकोट बल्ला कहा तो मिले थे। उन्होंने सोचा कि अब ये लॉकडाउन के ऊपर जो बच्चों के लिए भी क्लास लगती है ऑनलाइन से, तो इन्होंने दोनों भी सोचा कि क्यों ना हम ऑनलाइन क्लासेस ले गुरुवाणी के ऊपर। तो आज 18-19 महीने हो गए जैसे ही गुरुवाणी हमें सिखा रहे हैं। तो गुरुवाणी का दोहे तो महाराष्ट्र में अलग भी चल रहे थे, हमें पता भी नहीं था। तो गुरुजनी यही हमें एक एक शब्द के ऊपर जो सुबह 4 बजे से शुरू होती है गुरुवाणी, एक शब्द के ऊपर जो विश्लेषण करते हैं, हमें समझाते हैं। अब ये अमृतवाणी का होगा, धाम के बारे में बोलो। ये इससे प्रचार केंद्र है ना ये? हाँ जी, हाँ जी। तो जैसे भी शुरू हुआ है, तो जैसे अलग अलग राज्य से चले आ रहे, तो ये हमारा कातरज गुरुधाम तीसरे से मराठी अमृतवाणी शाला करके महाराष्ट्र में भी फिर अमृतवाणी का ग्रुप चल रहा है। तो तभी जाकर हमें ये पता चल रहा है ये गुरु घर तीसरे धाम है कातरज पुना।
तो जो भी हमारे दूसरी तीसरी के भी बच्चा अभी अमृतवाणी पढ़ नहीं रहे तो उसका जो मर्म है उनके ऊपर चल भी रहे, सीख भी रहे, सिखा रहे। तो ये हमें कुछ मालूम नहीं था। तो ये हमारा महाराष्ट्र का पहले बहुत ही दूर भाग्य रहा था। अभी हमने गुरुजी ने तो सिर्फ महिलाओं की भी आगे करके लाया है, ताकि जो महिलाओं का जो दिमाग है ये मनुवादियों ने सब भरा है। गुरु की वाणी अलग है और उनको कुछ अलग ही दिखाई दिया है। जी जी। तो ये हमें महिला ने भी ये ठान ली है कि हमें सच्ची क्या है मर्म इसमें वो जानना है। जी जी जी। तो हमारा यही प्रयास चल रहा है, हर घर बच्चा और महिलाएं को फोकस करे, गुरुवाणी सिखाए और सिखा भी दीजिए। जो बोले सतगुरु रविदास ने अपनी वाणी में कहा है, मैं छोटा सा समय आपका लेता हूँ, कि साध संगत बिना भाव नहीं उपजे, भाव बिन भक्ति ना होए तेरी, कहे रविदास एक बेनती हर से पैज रखो रा। वो कहते हैं कि साधु संतों की यानी कि अपने विद्वानों की संगत भी इंसान को पढ़ा लिखा साक्षर भले ही हो जाए, लेकिन साधु संतों की और जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनकी संगत करनी चाहिए। गुरुजी कहते हैं कि जो जन दुष्ट कुमार्गी नहीं बैठो तिन पास, और जो जन संत सुमार्गी तिन पाए लगो रविदास। कि जो दुष्ट लोग हैं, बुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, कभी उनको उनकी संगत ही नहीं करनी चाहिए, नहीं तो उनका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। हम लोगों को अच्छा संत जनों की, अच्छे लोगों की संगत करनी चाहिए। उनका आशीर्वाद हमारे सर पे पड़ता है, हमारी को जो है पॉजिटिव ऊर्जाएं मिलती हैं, इसलिए अच्छा आचरण हमारे अंदर प्रकट होता है। तो ये सब अच्छे लोगों की संगति का नतीजा है कि हम यहाँ सब लोग पहुँचे हैं। तो गुरुजी ने अपनी वाणियों में बहुत कुछ खोला है। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप इस उम्र में भी गुरुजी का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद जी। कर्नाटक से गोपाल। एक